नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं अक्षय जुआ, लेकर हाजिर है न्यूज स्पेशल की हमारी खास पेशकश। खबर दमोह से, जहां पर दबंगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। कुछ लोगों ने 12वीं की एक छात्रा से बलात्कार किया और जब उसने रिपोर्ट दर्ज की तो उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। तो हैवानियत की सारी हदें पार की दबंगों ने यहाँ पर हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्रा के साथ पहले बलात्कार किया। फिर जब छात्रा रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने पहुंची तो पुलिस ने भी बलात्कार का मामला ना दर्ज कर महज आम छेड़खानी का मामला दर्ज किया। लेकिन जब ये बात दबंगों को पता चली तो उन्होंने लड़की पर केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की। उसके अपन जांच करवा रहे हैं, ड्यूटी को तत्काल मिल जाती है। उसमें अगर जिसकी लापरवाही उसको निलंबित करेंगे। कितने लोगों ने? हमारे संवाददाता अटल राजेंद्र जैन हमारे साथ में इस कॉल पर। अटल, बताइए क्या खबर है और फिलहाल अब स्थिति क्या बनी हुई है, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये हम आपको बताते हैं अक्षय जी कि यह पूरा का पूरा मामला हैवानियों की हदों को पार करने वाला अभी तक का दमोह जिले का सबसे बड़ा मामला है जी। मधुपुरा गांव के लौनेराज पटेल, जिनकी 17 साल की पुत्री वसुंधरा कल शाम को 5 बजे शौच क्रिया के लिए गई हुई थी। उस रास्ते में सौरव पटेल नामक युवक ने रोक कर उसके साथ में रैप किया। रैप करने के बाद वो उसने उसको धमकाया, किसी को बताया तो जान से खत्म कर दिया जाएगा। युवक जो कि दबंग था, उसके लिए दबंगता के पीछे सबसे बड़ी बात जो घर के सामने आई है कि इसका कोई रिश्तेदार मध्य प्रदेश में कहीं पुलिस अधिकारी के बड़े पद पर कार्यरत है। इसी के चलते उनके परिजन स्थानीय पुलिस पर और दूसरे पुलिस अधिकारियों को अपना रौब बनाए रखते हैं। घटना के बाद में रात 9 बजे मधुपुरा से जैसे जैसे करके छात्रा के परिजन तेजगढ़ थाने पहुंचे तो वहां पदस्थ थानेदार एवं पुलिस स्टाफ ने पहले तो उनको बदनामी का डर दिखाया कि आप रिपोर्ट नहीं करें, बदनामी होगी आपकी। लेकिन उसके बाद भी जब उनके परिजन नहीं माने तो रात 2 बजे तक लड़की के परिजनों को थाने में बिठा रखा गया और बाद में छेड़खानी की FIR दर्ज की गई। इसके बाद आज सुबह तो लड़की अपने घर से बाहर निकल ही रही थी कि आरोपी आ गए। लड़की वापस घर में चली गई, लेकिन आरोपियों ने उसको लड़की को घर से बाहर निकाला, केरोसिन की कुप्पी उसके ऊपर उड़ेली और आग लगा दी। यह सब चलता रहा। पुलिस के कानों कान आग लगाने घटना की खबर नहीं मिली, क्योंकि कल पुलिस ने अच्छा बर्ताव उनके परिजनों के साथ नहीं किया था। तो आज पीएम पर लड़की को सीधा लेकर 11:30-12 बजे करीब जिला अस्पताल आ गया। जिला अस्पताल में मीडिया कर्मियों को जब मामले की जानकारी लगी, उसके बाद एडिशनल एसपी को जानकारी दी गई। उन्होंने आके यह आश्वस्त किया कि मामले में कार्रवाई होगी, जो दोषी लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी शाम को एक लड़की की मौत हो गई है, उसके बाद भी अभी तक एक भी आरोपी नहीं पकड़ा गया है। और चलिए कल आप बने रहिए हमारे साथ। दमोह की एसपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। ये मामला दमोह का बताना है हम श्रीवास्तव जी, यहाँ पर जहाँ एक 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, रिपोर्ट लिखवाने छात्रा जाती है तो बलात्कार की जगह आम छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया जाता है। इसके बाद जिस दबंग ने बलात्कार किया उसने रिपोर्ट लिखने की सजा देते हुए इस लड़की पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। गिरफ्तारी हो सकी अभी तक? ये मैं बताना चाहूंगा कि ये कल की एक उन लोगों ने करीब लड़की की तरफ से ही रिपोर्ट दी है और उसमें लेखी रिपोर्ट रात में भी दर्ज कराई गई थी, जिसमें छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। और उसके बाद हमारे एक अधिकारी भी वहां गया था, आरोपी की तलाश भी किया था, वो लड़का नहीं मिला है। इसके पश्चात सुबह जो करीब दोपहर में हम लोगों को सूचना मिली लड़की जली हुई हालत में आई है। तो उससे मैंने भी बात की, मीडिया के हमारे काफी दोस्त लोग से, साधना न्यूज भी थे। उन लोगों ने उसने बताया कि मेरे साथ उस लड़के ने बलात्कार किया है और उसके बाद 5 लोगों ने आग लगा दी। तो मैंने उसमें जो पूर्व प्रकरण था उसमें कुछ नीचे पर बढ़ाने के निर्देश दिए थे और एक पृथक से प्रकरण 5 लोगों के खिलाफ कायम किया है। और अभी इसमें 4 लोगों को पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है। और ये भी अभी गांव में जो हमारे ड्यूटी और थाना प्रभारी गए थे उनके द्वारा जो जानकारी हमें मिली है
उसमें था कि ये कल की घटना के बाद संभवतः लड़की के परिजनों ने भी उसको शायद टॉर्चर किया हो, तो लड़की ने खुद ही आगे आके सुसाइड किया है। लेकिन क्योंकि वीडियो में इस तरह की कथन आए तो हम उससे इनकार नहीं कर सकते हैं, तो हम उसी के अनुरूप और अन्य साक्ष्य एकत्रित करके कार्रवाई कर रहे हैं। जी, लेकिन आपने कहा कि लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की, जबकि लड़की के परिजनों ने, लड़की ने खुद ये कहा, रिपोर्ट लिखवाई है कि दबंग ने रिपोर्ट लिखने की सजा देते हुए उस लड़की को केरोसिन डालकर आग लगा दी। जी, अब FIR में जो उसने लिखा उससे हम लोग काराबतौली नहीं कर सकते, लेकिन मैंने और वस्तुस्थिति है जो हमारे डिविजन हम लोगों ने हमें बताई वो मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। जो हमने बताया वो तो आकाश है, क्योंकि वो दुनिया से जा चुकी है, उस पर मैं अब और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जी, लेकिन अब न्याय की अभी भी दरकार है श्रीवास्तव जी, तो क्या उम्मीद कर सकती है प्रदेश की जनता, दमोह की जनता गिरफ्तारी की? ले लिया है, सिर्फ अभी एक आदमी पर फरार है, तो हम लोग उसकी गिरफ्तारी भी कल तक कर देंगे। उसमें कल तक गिरफ्तारी कर लेंगे? चलिए, कल तक आप गिरफ्तारी कर लेंगे, आप आश्वासन दे रहे हैं हमारे दर्शकों के सामने। फिलहाल शुक्रिया मुकेश श्रीवास्तव जी, SP दमोह, हमसे बात करने के लिए। अटल राजन जैन भी लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। तो यहाँ पर मामला बता रहे हैं आपको दमोह का, जहां पर इस दबंग ने अपनी दबंगता दिखाते हुए छात्रा को अपने हवस का शिकार बनाया। मजदूरापुर गांव का ये मामला है, जहां पर सौरभ पटेल नाम की एक दबंग ने 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली इस छात्रा से बलात्कार किया। जब पीड़ित के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में करनी चाहिए तो पुलिस ने रेप की जगह पर छेड़छाड़ का ही मामला दर्ज किया। रिपोर्ट लिखे जाने की सूचना सुनते ही सौरभ पटेल ने छात्रा पर केरोसिन का तेल डाला, गंभीर हालत में उस अस्पताल में भर्ती कराया गया। SP ने जो बोली है तो हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई दमोह में यहाँ पर एक सौरभ पटेल नाम के दबंग ने एक छात्रा के साथ पहले बलात्कार किया, फिर उसके बाद छात्रा जब रिपोर्ट लिखवाने पहुंची तो पुलिस ने भी रिपोर्ट महज छेड़छाड़ की दर्ज की। लेकिन इसकी सजा उस दबंग ने इस छात्रा को दी और केरोसिन डालकर आग लगा दी। छात्रा की मौत हो चुकी है। और अभी भी दमोह के SP मुकेश श्रीवास्तव से हमने बात की तो जिनका ये कहना था कि बहुत जल्द हम गिरफ्तार कर लेंगे, कल तक गिरफ्तारी हो जाएगी इन गुनहगार। तो वे छात्रा इस दुनिया में नहीं है। 12वीं कक्षा की छात्रा सौरभ पटेल नाम के सहबान ने रास्ते में रोककर पहले अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर तेल डालकर आग लगा दी। इस छात्रा की मौत हो चुकी है। दमोह के मखदूमपुरा गांव में बलात्कार की शिकार कक्षा 12वीं की छात्रा ने जिंदा जलाए जाने के बाद मंगलवार शाम को जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस छात्रा के साथ बलात्कार करने वाले गांव के दबंग युवक सौरभ पटेल ने मंगलवार को छात्रा को घर से निकालकर अपने साथियों के साथ उसके ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां शाम 5 बजे उसकी मौत हो गई। उसके बाद बलात्कार किया और उसके बाद रिपोर्ट नहीं लेती और कह रहे थे घर जाओ, बदनाम मत करो, सवेरे पानी में 5-6 जनों ने मामले की जानकारी लगने पर मीडिया कर्मियों की सूचना पर जिला अस्पताल पहुंचे ASP मनोज श्रीवास्तव ने घटना की जांच तेंदुखेड़ा SDOP से कराने का आश्वासन देते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की बात कही है। दमोह जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर तेजगढ़ थाने के मखदूमपुरा गांव में सोमवार शाम को कक्षा 12वीं की छात्रा के साथ गांव के ही सौरभ पटेल ने उस वक्त बलात्कार किया जब वो घर से बाहर गई हुई थी। छात्रा के घटना की जानकारी परिजनों को दिए जाने पर वे उसे रिपोर्ट लिखवाने के लिए तेजगढ़ थाने लेकर पहुंचे थे,
जहां पुलिस ने पहले तो बदनामी का डर दिखाकर रिपोर्ट लिखने में आनाकानी की और जब परिजन नहीं माने तो पुलिस ने रात 2 बजे तक परिजनों को थाने में रोककर छेड़खानी का मामला दर्ज किया और इसी बीच पीड़ित छात्रा के थाने में रिपोर्ट लिखवाने की खबर मिलते ही आरोपियों ने उसे घर से बाहर निकालकर उस पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी। लेकिन छात्रा की मौत के बाद भी तेजगढ़ थाना पर भारी और पुलिस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकी है। सवाल उठता है कि आखिरकार पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश क्यों कर रही है। अटल राजेंद्र जैन, साधन न्यूज, दमोह। अटल राजेंद्र जैन हमारे दमोह से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अटल, छात्रा की मौत हो चुकी है और एसपी से हमारी बात हुई श्रीवास्तव से, उन्होंने कहा कि हम कल तक गिरफ्तारी कर लेंगे इन गुनहगारों की, इन बदमाशों की। लेकिन सवाल आखिर यह है कि क्या वाकई में पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की? आपको बता दूं कि अभी तक जब तक छात्रा की मौत नहीं हुई थी तब तक ये लग रहा था कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश तेजगढ़ पुलिस कर रही है। लेकिन जैसे ही मामला मीडिया में आया और प्रदेश भर के लोगों ने साधन न्यूज के माध्यम से इस खबर को देखा, उसके बाद दमोह के पुलिस अधिकारी भी इस मामले को दबाने में जुट गए हैं। जैसे कि अभी दमोह के एडिशनल एसपी ने साधन न्यूज से चर्चा के दौरान बताया कि छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की है। और बिल्कुल गलत है। साधना न्यूज के पास में गंभीर हालत में पड़ी छात्रा की बाइट है, जिसमें वो नारासन स्थिति में भी चिल्लाकर आरोपियों के नाम बता रही है, अपने साथ होने वाली घटना बता रही है। इसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसी छात्रा जो नारासन स्थिति में भी आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश कर रही थी, वो कभी खुदकुशी का प्रयास नहीं कर सकती। एक बात हम आपको और बता दें कि अभी तक क्राइम डिस्ट्रिक्ट के रूप में चर्चित रहा दमोह जिला दशहरा के बाद से क्राइम कैपिटल में परिवर्तित हो चुका है। पिछले 2 दिनों में लगभग 20 ऐसे बड़े मामले हुए हैं जिनका पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। तेंदुखेड़ा में दशहरा के रात में हत्या होती है, चंडी चौपड़ा में हत्या होती है, छात्रा के साथ में होता है, आज शाम को 90,000 की बस में लूट होती है। ऐसे अनेकों मामले मतलब 2 दिन के अंदर हुए हैं जिनमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर दमोह में प्रश्न चिन्ह किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अटल, इस खबर के लिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखना अब यह होगा कि पुलिस क्या सजा देती है, लेकिन लगातार दबाने की कोशिश हो रही है इस मामले को। छात्रा की मौत हो चुकी है। अब देखना यह है कि कानून के हाथ से ये गुनहगार कब तक दूर रहेंगे और खुद कानून के रखवाले इन गुनहगारों तक कब तक पहुंच पाते हैं। इसी के साथ वक्त ब्रेक का है।